हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर है हमारा रीढ़ की हड्डी और पेज नंबर 36 का फर्स्ट पैराग्राफ। तो दोनों परिवारों के बीच जो मैटर चल रहा था, मतलब लड़का लड़की को देखने आया था, उन दोनों के बीच जो उनके पिता हैं, उमा के पिता, वो अपनी लड़की के को मतलब वहाँ पे बुला रहे थे देखने के लिए। तो इसके आगे हम चलते हैं। रामस्वरूप जी हाँ है, तो अभी आप देख लीजिएगा। देखना क्या है, आप सभी इतनी आपसे इतनी बातचीत हो चुकी है, यह सब तो रस्म ही समझिए। रामस्वरूप, हाँ, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। हाँ, और जायचा जनपत्र तो मिला ही लिया होगा। जी, जायचे का मिलाना क्या मुश्किल बात है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिलता हुआ समझिए। तब यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना? क्या? यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हाँ, साफ बात है साहब, हमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। मैम साहब तो रखनी नहीं है, कौन भुगतेगा उनके नखरों को? बस हद से मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? जी हाँ, कोई नौकरी तो करानी नहीं, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने लड़कों को BA MA तक पढ़ाया है, तब उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिए। भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या यह लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? अरे मर्दों का काम तो है ही पढ़ना और काबिल होना। अगर औरतें भी यही करने लगीं, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगीं, पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगीं, तब तो हो चुकी गृहस्थी। जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं। शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। यहाँ पे दोनों परिवारों के बीच ठीक है, विवाह को संबंध को लेकर बातें चल रही हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है कि एक तो हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमारे समाज में लड़कियों को लेकर और लड़कों को लेकर अलग अलग मानसिकताएं हमारा समाज रखता है। जाने क्या वजह है इस बात की कि लड़कियों को थोड़ा सा ऐसे उनमें उनका दर्जा कुछ नीचे दिया गया है, लड़कों को बहुत ऊंचा दर्जा मिल रहा है। ये रीजन, ये जो ये प्रथा है, ये वास्तविकता में मतलब इससे कोई क्या है, बेकार में समाज में अराजकता फैल रही है। बेकार में ये परिवार में लड़के वाले अपने आप लड़कियों वालों पर रोक, हर एक कुप्रथा से हजारों कुप्रथाओं का जन्म होता है एक चीज़ से। तो यही वो हजारों कुप्रथाएं, एक चीज़, क्यों हम ऐसी गलत चीज़ों का सपोर्ट करते हैं? देखिएगा, यहाँ तो लड़के वाले भी ये नहीं चाह रहे हैं कि लड़की अधिक पढ़ी लिखी होनी चाहिए। कहते हैं कि कोई कागज़ तो उनसे करवाना नहीं है, और अगर लड़कियों ने एक काम कर भी लिया तो भैया वो पॉलिटिक्स और मतलब फालतू के, मतलब जो चीज़ व्यक्ति के जीवन को बनाती है शिक्षा, उसका यहाँ पर बैठ के पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यही लेखक हमें यहाँ समझाना चाहता है। ये समाज की कुरीति है, इसलिए वो हाईलाइट करना चाहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी सही है। कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए हैं, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीज़ों में से एक है। ऊंची तालीम मतलब परवरिश होती है, वो ऊंची हाई क्वालिटी की परवरिश को देने का हक सिर्फ और सिर्फ लड़कों या पुरुष जाति के, उनके लिए ही सब कुछ होना चाहिए। ये हमारे समाज में इन लोगों के माध्यम से ऐसा दिखाया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। ना लड़के श्रेष्ठ हैं और ना लड़कियां इतनी निम्न हैं, हम ऐसा नहीं कहेंगे। ज़रूरत है उन्हें आपके सपोर्ट की, हमारे सपोर्ट की। लड़कों को भी है, हम ये नहीं कहते, लड़कियों को भी है। लेकिन ये जो भेदभाव वाली बात हमारे दिमाग में है, हमें इस पर पूरी की पूरी अपनी शिक्षा के माध्यम से इसे एकदम खत्म करना है। ठीक है,
चाय और लीजिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद, पी चुका। बस आप आगे बोलते हैं, बस साहब आप अब तो ख़त्म ही कीजिए। आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं वह मक्खन। नाश्ता तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट में खाता भी नहीं। हाँ हाँ आगे अरे ज़रा पान भिजवा देना, सिगरेट मंगवाऊं। जी नहीं। सादगी के कपड़े, गर्दन झुकी हुई, बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाए और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। गोपाल प्रसाद जी जो लड़के के पिता हैं और शंकर जो लड़का है, रामस्वरूप उमा के पिता हैं। उमा यहाँ आती है, जैसे लड़कियों को देखा जाता है उसी एक लाचार निस्सहाय ऐसी लड़की गर्दन झुकाए जैसे बलि का बकरा बनने के लिए तैयार हो, उसे देखने के लिए लोग आ रहे हैं। अपनी चॉइस रखी जाएगी, पसंद नापसंद रखी जाएगी, पर उसकी पसंद और नापसंद को नज़रअंदाज किया जाएगा, नहीं सुना जाएगा। तो यही लेखक हमें बता रहा है। उमा की परिस्थिति, उमा की स्थिति, उमा की भाव भंगिमा हमें यही सब बताती हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चश्मा आगे चलते हैं। उस समय उसका चेहरा ऊपर उठता है और नाक पर रखा हुआ सोने की रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं। गोपाल प्रसाद जी बोलते हैं, शंकर एक साथ, चश्मा? रामस्वरूप थोड़ा सा शक पकाए, जी हाँ, वह पिछले महीने इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ा। ये चश्मा का डर इसलिए लगा कि ऐसा ना हो बाय द वे लड़की पढ़ी लिखी ना हो, ये चश्मा, इसलिए ये दोनों के दोनों चौंक जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे समाज की मानसिकता के रहस्यों का उद्घाटन करती है ये एकांकी। गॉड ब्लेस यू डियर चिल्ड्रन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे चलेंगे। बेटा, गॉड ब्लेस यू।